गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 16 जिसका नाम है विशेष पुरस्कार, एक स्थानीय कहानी है, एक बच्चे की कहानी है, उसको बिंदुवार पढ़ते हैं। एक तपन पदुमनी गांव के किरानी का मझला लड़का था। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, फुर्तीला, साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज। हुआ पहले बिना किसी कारण किसी को परेशान नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता, पर अगर कोई उससे उलझे, उसे चिढ़ा दे तो बस उसकी खैर नहीं। तपन नाम के एक लड़के की चर्चा है जो सब गुण से संपन्न था, मतलब तेज, सुंदर था, फुर्तीला था, पढ़ने में भी तेज था। और एक गुण था उसमें, वह किसी से वैसे नहीं उलझता, लेकिन जब उससे कोई उलझ जाता तो उसके पीछे पड़ जाता है। स्कूल में उसे आए सिर्फ 1 माह हुआ था। इसी बीच उसकी शिकायत आने लगी। पदुमनी गांव के ही व्यापारी महाजन हरेन महाजन ने तपन के खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद की। हेडमास्टर को दी गई अपनी अर्जी में उसने लिखा था, कल बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ बिना कारण उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए और उनके उकसाने पर दूसरे लड़कों ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी की। इसीलिए हेडमास्टर इसका उचित फैसला करे। तपन के बारे में, तपन अभी 1 माह पहले ही स्कूल में आया था। उनके गांव का एक व्यापारी ने उसके दुकान पर पत्थर फेंकने का शिकायत की। हेडमास्टर ने हाथ में बेत पकड़े हिलाते हुए, लड़के तुम्हारा नाम तपन है, कहा। तपन को अपने बेत के इशारे से बुला करके कहा कि तुम्हारा नाम तपन है। उसने विनम्रता से जवाब दिया, जी सर, कल शाम को लड़कों के टोली के साथ तुमने इनकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंके थे? हेडमास्टर ने आंखें तरेर कर पूछा। हेडमास्टर आंख से बच्चों को डराने की कोशिश करते हुए कहा कि कल तुमने शाम को इनके दुकान पर पत्थर क्यों फेंका और लड़कों के साथ? तपन ने कहा, जी सर, मैंने बच्चों के साथ इनके दुकान पर पत्थर फेंके। क्यों फेंके थे पत्थर, बताओ, हेडमास्टर ने कहा। तपन ने अपनी शिकायत को सहजता से स्वीकार किया और कहा, हाँ, हमने किया था। हेडमास्टर ने पूछा, क्यों? सर, ये चीज़ों को बेचते समय यह आदमी ग्राहकों को ठगा करता है, कीमत भी ज़्यादा लेता है, तौल भी कम देता है। इनसे कागज़ के थैले ऐसे बनवाए हैं जिनकी पेंदी में मोटी मोटी दफ्ती लगी हुई रहती है। तपन ने कहा, इनमें खामियां हैं, ये दुकानदार में हैं लेकिन ग्राहक को ठगते हैं, गलत सामान, कम सामान और थैले भी इनके खराब हैं। हमने परसों इनके दुकान से 1 किलो दाल ली थी, घर जा कर के तौली तो सिर्फ 800 ग्राम निकली। मैंने जब कल शाम को इनसे बताई तो इन्होंने मुझे झड़क दिया, दुकान से भगा दिया। इसी कारण मैंने लड़कों के साथ इनकी दुकान पर पत्थर फेंके। तपन ने कहा दूसरों की बात छोड़िए, हमारे साथ हमने इनके दुकान से सामान लिया। 1 किलो सामान सिर्फ 800 ग्राम हुआ और जब हम इनसे कहने गए तो यह इस बात को माने नहीं, मुझे झिड़क करके भगा दिया गया। हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नज़र डाली, उनका चेहरा स्याह हो गया। हेडमास्टर कुछ सोचा, फिर तपन की ओर देखकर बोले, जो भी हो, तुमने काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर उपद्रव करना अच्छा नहीं होता। अगर महाजन बुरा काम किया है तो इसका फैसला सरकार और लोग करेंगे। क्या गलत काम को सुधार कभी मारपीट से होता है? हेडमास्टर ने तपन को समझाते हुए कहा। महाजन के चेहरे पर नज़र डाली। महाजन के चेहरे का रंग बदल गया था। उनके हाव भाव से हेडमास्टर को पता चल गया था कि तपन का कहना सही है, लेकिन हेडमास्टर ने तपन को समझाते हुए कहा कि गलत को हम गलत से नहीं सुधार सकते। अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो यह शिकायत सरकार में देनी थी, मारपीट नहीं करनी थी। कुछ दिन बाद एक और घटना हो गई। घटना स्कूल की 5वीं घंटी में हुई। तपन स्कूल के आसपास घूमने वाले एक उदंड सांड को बस में करना चाहता था। उसके लिए तपन ने अपने को अपराधी नहीं मानता। उस सांड ने वहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा था, कई लोगों को सींग से मारकर घायल कर दिया था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद तपन ने एक और घटना को अंजाम दिया। वहाँ एक सांड रहता था जो लोगों को परेशान करता था। तपन उसे शांत करना चाहता था। कुछ सोच विचार कर उस दिन विराम की घंटी में कहीं से एक रस्सी, एक छड़ी ले आया। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से न जाने कब
कैसे अचानक कूदकर उसके पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी की लगाम डाल दी। सांड कूद फांद हिल डुल दौड़ धूप कर कैसे भी तपन को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। एक ऐसा काम जो बच्चों को नहीं करना चाहिए, इसमें घातक भी होता है। ऐसे कोई बेजुबान जीव को जब छेड़ेंगे तो वह हमारे साथ नुकसान भी करेगा। तपन ने यही सोचा। सांड जैसे बलिष्ठ जीवों को कब्जा करने के लिए उसने सांड को रस्सी लेकर के उसके पीठ पर चढ़ गया और घोड़े की तरह उसमें लगाम डाल दी और सांड लगाम डालते ही कूदने लगा, इसे गिराने की कोशिश करने लगा। चलिए आज इस पाठ का सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में इसके बचे हुए अंश को पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ को याद करेंगे। धन्यवाद।